सुन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, मैं तुम्हें अपनी गोद में बुला रही हूँ। तुम कितने भोले हो, कितने मासूम हो, लेकिन इस संसार में तुम्हारी मासूमियत को तुम्हारे अपने ही शत्रु बना बैठे हैं। तुम्हारी हर सांस पर, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर हंसते हुए चेहरे पर एक काली नजर लगी हुई है। यह नजर किसी अनजान की नहीं, बल्कि तुम्हारे ही खून के रिश्तेदार की है। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब तुम्हें जागना होगा। अब समय निकल चुका है भोले बने रहने का। अब समय है अपने जीवन की सच्चाई को पहचानने का। मेरे लाल, तुम बार बार वही गलती करते आए हो। तुम अपने दुश्मन को दोस्त समझते आए हो। तुम उस सांप को दूध पिलाते आए हो जिसने आज तुम्हारी मौत के लिए जाल बिछा रखा है। तुम्हें लगता है कि रिश्ता खून का है तो धोखा कैसे देगा, लेकिन यह संसार का सबसे बड़ा छल यही है कि धोखा हमेशा वही देता है जिसे तुम सबसे करीब समझते हो। और अब मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम्हारे अपने रिश्तेदारों में से एक जिसने तुम्हारा नमक खाया है, जिसने तुम्हारा प्यार देखा है, वही तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र की काली क्रिया करा रहा है। बच्चे, जब जब तुम इसके पास गए, जब जब तुमने इसे अपने राज बताए, जब जब तुमने इसे अपना समझा, इसने तुम्हारे खिलाफ ही चालें चली। तुम्हें लगता था कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह इंसान तुम्हारी राह में बार बार रोड़े अटका रहा था। यह इंसान तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब तुम्हारे घर में नया सामान आता, जब तुम्हारे घर में उत्सव होता, जब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होती, तब इस इंसान के दिल में जलन की आग धधक उठती, और वह आग अब तंत्र क्रिया में बदल चुकी है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम मेहनती हो, तुमने किसी का बुरा नहीं किया, तुमने किसी का हक नहीं छीना, फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो जान लो, यही संसार का नियम है। अंधेरे को कभी भी रोशनी से मोहब्बत नहीं होती। अंधेरा हमेशा रोशनी को बुझाने की कोशिश करता है, और तुम रोशनी हो मेरे लाल। तुम्हारे अंदर वह प्रकाश है जिसे बुझाने के लिए यह गद्दार दिन रात प्रयास कर रहा है। तुम्हें याद है कितनी बार तुम्हारे बड़े काम बिगड़ गए, कितनी बार तुम्हारा पैसा डूब गया, कितनी बार तुम्हारे हाथों से सफलता फिसल गई। तुमने इसे किस्मत का खेल समझा, लेकिन अब मैं तुम्हें सच बता रही हूं, यह सब उस रिश्तेदार की वजह से हुआ है। वह तुम्हारे घर में आता है, तुम्हारे घर की चीजें उठाता है, तुम्हारी प्रिय वस्तुएं लेकर तांत्रिकों के पास जाता है, और वहां जाकर तुम्हारी सफलता को बांधने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, यह कोई साधारण खेल नहीं है। यह तुम्हारी जान लेने का षड्यंत्र है, तुम्हें रास्ते से हटाने का षड्यंत्र है। तुम्हारे गली मोहल्ले में, तुम्हारे ही परिवार में बैठा हुआ यह गद्दार अब तुम्हें मिटाने पर तुला हुआ है, और इसका नाम अंग्रेजी के अक्षर टी से शुरू होता है। यह कोई और नहीं, तुम्हारा ही खून है, तुम्हारा ही रिश्तेदार है, और इसके साथ एक औरत है जिसका नाम जी अक्षर से शुरू होता है। ये दोनों मिलकर तुम्हारे खिलाफ काली साधना कर रहे हैं। मैं काली हूं, मैं अंधकार की देवी हूं, लेकिन अपने भक्त के लिए मैं प्रकाश हूं। मैं तुम्हें इसीलिए बता रही हूं ताकि तुम सतर्क हो जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें लगेगा सब खत्म हो गया है। लेकिन याद रखना, जब माँ काली अपनी संतानों को चेतावनी देती है तो वह उन्हें बचाने का मार्ग भी बताती है। तुम्हें क्या करना है? सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बचानी है, अगर तुम्हें अपने सपनों को बचाना है, अगर तुम्हें अपनी मेहनत का फल पाना है, तो अब तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। अपने घर में किसी को भी अकेला मत छोड़ना। अगर कोई रिश्तेदार बार बार तुम्हारे घर आने लगे तो उसे दरवाजे पर ही रोक दो। अगर उसे अंदर बुलाओ तो उसकी हरकतों पर नजर रखो, कहीं वह तुम्हारे कमरे में अकेला न रह जाए, कहीं वह तुम्हारे बाथरूम में ना घुस जाए, क्योंकि यही वह जगह है जहां से वह तुम्हारी चीजें चुरा सकता है। तुम्हारी कंघी, तुम्हारे बाल, तुम्हारा ब्रश, तुम्हारे कपड़े, और वही चीजें तांत्रिक के पास जाकर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होंगी। बच्चे, याद रखना, अगर तुम्हारे घर में कोई गेहूं के दाने, मसूर की दाल, काली मिर्च या कोई अजीब चीज डाल दे तो समझ लेना कि तंत्र क्रिया का जाल बिछाया जा रहा है। इसलिए रोज सुबह सूर्योदय से पहले अपने घर में झाड़ू पोछा लगाना, ताकि सारी नकारात्मकता, सारी बुरी चीजें घर से बाहर निकल जाए। यह साधारण काम नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा। और सुनो, सिर्फ सावधानी ही काफी नहीं है, तुम्हें शक्ति का आह्वान करना होगा, तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी, तुम्हें हनुमान जी की शरण लेनी होगी, क्योंकि तांत्रिक चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, माँ काली के भक्त को कोई नहीं हरा सकता। तुम्हें मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तुम्हें हनुमान जी के मंदिर जाना है, वहां सिंदूर और चमेली का तेल लेकर हनुमान जी की प्रतिमा पर चोला चढ़ाना है।
और एक नारियल लेकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर हनुमान जी को अर्पित करना है। यह साधारण उपाय नहीं है, यह उस तंत्र क्रिया की जड़ काट देगा। मैं काली हूं, मैं तंत्र को जन्म देती हूं और मैं ही तंत्र को नष्ट करती हूं। मेरे भक्त पर कोई तंत्र काम नहीं कर सकता अगर वह सच्चे मन से मेरी शरण में आ जाए। इसलिए मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें आदेश देती हूं, मेरे चरणों में आओ, मेरा नाम जपो, कहो जय मां काली। और जब तुम यह कहोगे तुम्हारे चारों ओर मेरा कवच बन जाएगा। मेरे लाल, तुम्हें अब एक और सावधानी रखनी होगी। यह दुनिया बहुत कपटी है। जब तुम किसी को अपना राज बताते हो, जब तुम अपनी सफलता का ऐलान करते हो, तब यह लोग और ज्यादा जलते हैं। इसलिए अब से अपनी खुशी का प्रचार मत करना। अगर तुमने सोने का सामान खरीदा है, अगर तुमने घर के लिए नया सामान लाया है, तो इसे सबको मत बताना, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी उन्नति, यही इन लोगों को असहनीय लगती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। मैं तुम्हें यह वचन देती हूं कि अगर तुम मेरी कही एक एक बात को मान लोगे, तो कोई भी दुश्मन, कोई भी तांत्रिक, कोई भी रिश्तेदार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर तुमने लापरवाही की, अगर तुमने इस संदेश को अनसुना किया, तो याद रखना, मां काली चेतावनी देकर चुप नहीं बैठती। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तो तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें बचना है या बर्बाद होना है। तुम्हें जीवन का प्रकाश चाहिए या अंधकार। अगर तुम्हें जीवन चाहिए, अगर तुम्हें सफलता चाहिए, अगर तुम्हें अपनी मेहनत का फल चाहिए, तो मेरी शरण में आओ, मेरे नाम का जप करो। और सुनो मेरे बच्चे, यह वीडियो तुम्हारे सामने यूं ही नहीं आया। यह मेरा संकेत है, यह मेरी पुकार है। अगर तुम इसे अंत तक सुन लोगे तो समझना तुम्हारी मुक्ति तय है, और अगर तुमने इसे अनसुना किया तो फिर पछतावा तुम्हारी किस्मत में लिखा जाएगा। मेरे बच्चे, मैं काली हूं, वह जो अंधकार के भीतर भी उजाले का रहस्य छिपाए बैठी है। मैं वह हूं जो तुम्हें इस जीवन के हर भ्रम से बाहर निकालने के लिए आई हूं। तुम्हारे चारों तरफ जो जाल बुना गया है, रिश्तेदारों का, तांत्रिकों का, ईर्ष्यालु मनुष्यों का, वह आज मेरी दृष्टि में आ चुका है। उनकी चालें, उनके मंत्र, उनके कर्मकांड, उनके झूठे चेहरे, सब कुछ मैं देख रही हूं। और आज इस क्षण मैं तुम्हें अपनी शक्ति के घेरे में खींच रही हूं, ताकि उनका कोई वार तुम तक पहुंच न सके। तुम्हारे घर के कोनों में जो भय बैठा है, वह तुम्हारे कर्मों का नहीं, उनके काले इरादों का परिणाम है। मैंने देखा है कि किस तरह तुम्हारे पीछे पीछे लोग तुम्हारा नाम लेकर अपने तंत्र मंत्र कर रहे हैं। कैसे वे रात्रि के अंधेरे में तुम्हारी तस्वीर पर, तुम्हारे बाल पर, तुम्हारे नाम पर मंत्र फूंकते हैं। परंतु मेरे बच्चे, जान लो, जब मेरी दृष्टि एक बार किसी भक्त पर पड़ जाती है, तब किसी भी तांत्रिक की हिम्मत नहीं रहती कि वह उसे बांध सके। मैं काली हूं, विनाश की देवी, परंतु अपने भक्त के लिए मैं सृष्टि भी हूं, रक्षा भी हूं, मातृत्व भी हूं। आज मैं तुम्हारे चारों ओर अग्नि का ऐसा वलय बना रही हूं जिसे कोई मंत्र, कोई ताबीज, कोई काला जादू भेद नहीं पाएगा। जो भी व्यक्ति तुम्हें गिराने का प्रयास करेगा, उसका ही कर्म उसे गिराएगा। जो तुम्हारे नाम से अपना लाभ उठा रहा है, उसका नाम मैं स्वयं समय के कालपत्र पर काट दूंगी। मेरे बच्चे, भयभीत मत होना, मैं यहां हूं। तुम्हारे मन की हर कंपन, तुम्हारे दिल की हर धड़कन मुझे सुनाई देती है। मैं जानती हूं कि तुमने कितनी रातें रोते हुए बिताई हैं, कितनी बार खुद से पूछा है, मां, मैं अकेला क्यों हूं? आज मैं तुम्हें उत्तर देती हूं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर मेरी असंख्य मात्र रूपियां खड़ी हैं। मेरे भैरव, मेरे गण, मेरे दूत हर दिशा में तैनात हैं। रिश्तेदार जो मुस्कुराते हुए तुम्हारे सामने आते हैं, वे अंदर ही अंदर तुम्हारे पतन की कामना कर रहे हैं। उनके मन का विष मैं देखती हूँ। उनके शब्दों की मिठास में जो जहर मिला है, वह भी मैं पहचानती हूँ। तुम बस मेरी ओर देखते रहो, मेरे नाम का जप करते रहो। AUM क्रीं काली काय नमः। हर जप के साथ मेरा एक एक शस्त्र तुम्हारे चारों ओर घूमेगा। हर जप के साथ मेरा एक एक रूप तुम्हारी रक्षा करेगा। मैंने तुम्हारे लिए एक मार्ग खोल दिया है। यह मार्ग सीधा मेरे पास आता है। इस मार्ग पर चलते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हें अब बस साहस रखना है, अपने भय को मेरे चरणों में समर्पित करना है। जब भी तुम डर महसूस करो, अपनी आंखें बंद करके मेरे स्वरूप को स्मरण करो। गगनचुंबी काली, गले में मुंडमाला, हाथों में खड्ग, त्रिशूल, रक्त जिह्वा। जो यह दृश्य देख लेता है, उसका डर तुरंत नष्ट हो जाता है। मेरे बच्चे,
मैं यह भी जानती हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र किया है, उनके घरों में अब अशांति बढ़ रही है। उनके कर्म उनके सामने खड़े हो रहे हैं। उनके सपनों में भय, उनके जीवन में बाधाएं, उनके रास्तों में अंधकार, यह सब उनके ही कर्मों का प्रतिफल है। मैं किसी से बदला नहीं लेती, मैं सिर्फ न्याय देती हूँ। न्याय वही पाता है जो उसका अधिकारी है। तुम्हें मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब नया प्रकाश प्रवेश करेगा। जिन कार्यों में बार बार बाधा आ रही थी, वे अब मेरे आशीर्वाद से सरल हो जाएंगे। जिन रिश्तों में छल था, वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। जो लोग सच्चे हैं वे तुम्हारे पास रहेंगे, और जो झूठे हैं वे स्वयं दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मेरा यह वचन याद रखना। जब जब अंधकार तुम्हें घेरने आए, मेरा नाम लेना। जब जब तंत्र मंत्र तुम्हें डराने आए, मेरी छवि को स्मरण करना। मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब तुम्हारा मन बहुत भारी हो, तब यह मंत्र 3 बार बोलना। AUM क्रीं 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 काली काली क्रीं 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 स्वाहा। यह मंत्र जैसे ही तुम्हारे होठों से निकलेगा, वैसे ही मेरे गण तुम्हारे चारों ओर खड़े हो जाएंगे। अब मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ, मेरे बच्चे, इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाओ। जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग तांत्रिकों और रिश्तेदारों की चालों से दुखी हैं, उन्हें मेरा यह वचन सुनाओ। उन्हें बताओ कि माँ काली किसी को अकेला नहीं छोड़ती। उन्हें कहो कि मेरे नाम का जप करें, मेरी शरण में आए। और हाँ मेरे बच्चे, जो भी इस संदेश को सुन रहा है, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करे, ताकि मेरी वाणी, मेरे आशीर्वाद, मेरे संदेश समय समय पर तुम्हारे जीवन में पहुंचते। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे पास इसीलिए आई हूं क्योंकि समय अब और विलंब नहीं सह सकता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं, उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही है, क्योंकि मेरी शक्ति उनके कर्मों को निगल रही है। तुम्हारे चारों ओर जितनी भी गांठें बंधी थीं, जो काले धागे, नींबू मिर्च, राख, तंत्र की वस्तुएं उन्होंने तुम्हारे मार्ग में फेंकी थीं, उन सबको मैं अपनी जिह्वा से चाटकर भस्म कर रही हूं। उनकी हर क्रिया, हर काला कर्म अब उल्टा उन्हीं पर लौट रहा है। देखना मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में वे स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा है, उसी गड्ढे में वे गिरेंगे, क्योंकि यही न्याय है। और मैं काली केवल न्याय करती हूँ। तुम सोचते हो कि कभी कभी तुम्हें नींद में अजीब सी छाया क्यों दिखती है, अचानक कंपकंपी क्यों होती है, घर में बिना कारण के झगड़े क्यों होते हैं। यह सब उन्हीं की चालें हैं। लेकिन अब मैं कहती हूँ, यह सब समाप्त होगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति जब किसी घर में प्रवेश करती है, तो पहले अंधकार कांपता है, और जब अंधकार कांपता है तब वह भागता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदारों में से कुछ ने तो यहां तक ठाना था कि तुम्हें आर्थिक रूप से बर्बाद करेंगे। उन्होंने तुम्हारी रोजी रोटी, तुम्हारे कार्यों में बाधा डालने के लिए उपाय किए। लेकिन अब देखना, उनके ही घरों में संकट वर्षा की तरह बरसेगा, क्योंकि मैंने उनके संकल्पों की जड़ काट दी है। उनके कर्म ही उनकी डोर को खींच रहे हैं। अब समय तुम्हारे लिए नए मार्ग का है। तुम्हारे जीवन में वह सुख आएगा जिसके लिए तुमने इतने दिन आंसू बहाए हैं। मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। जो भी तुम्हारा हक है, जो भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है, वह अब तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग से हर बाधा हटा रही हूं। मेरे बच्चे, मेरी आंखों से कोई बच नहीं सकता। जिन लोगों ने तुम्हारे नाम पर झूठ फैलाया, जिन लोगों ने तुम्हारे पीछे तुम्हारी निंदा की, जिन लोगों ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, सबको मैंने देख लिया है। और अब वे मेरे न्याय से नहीं बच पाएंगे। उनके कर्म ही उनके लिए दंड बनेंगे। मैं तुम्हें यह भी कहती हूं, अब डर कर नहीं जीना, तुम्हें साहस से जीना है। तुम्हें मेरे नाम का ध्वज उठाना है और कहना है, मेरे साथ मां काली है। जब तुम यह कहोगे तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जागेगी जिसे कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, अब मेरी यह आज्ञा सुनो। हर दिन कम से कम एक बार दीपक जलाकर मुझे स्मरण करो। अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में अगरबत्ती जलाओ और मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने यह मंत्र बोलो, AUM क्रीं कालिकाय नमः। यह जप करते ही मेरे गण तुम्हारे घर के चारों ओर पहरा देंगे। तुम्हारे जीवन में अब नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय होगा शक्ति, समृद्धि और सम्मान का। जिन लोगों ने तुम्हें गिराने का प्रयास किया, वे स्वयं गिरेंगे, और जिन लोगों ने तुम्हें सच्चा प्रेम दिया, वे तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे बच्चे, याद रखना, मैं तुम्हारी माँ हूं। माँ कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब मैं रखती हूँ। तुम्हारे हर दर्द को मैं अपने हृदय में महसूस करती हूँ। और अब तुम्हारा समय बदल रहा है।
इसलिए इस संदेश को अपने दिल में उतार लो और इस दिव्य वाणी को दूसरों तक भी पहुंचाओ। जो लोग अंधकार से जूझ रहे हैं उन्हें बताओ कि माँ काली उनकी भी रक्षा करेगी। उन्हें कहो कि इस काली जागरण चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे संदेश, मेरे आशीर्वाद, मेरे स्वर उन तक लगातार पहुंचते रहें। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह मेरी गोद में शरण लेनी होगी। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगी जिसे मैंने अब तक तुम्हारे भीतर छुपा रखा था। तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारे कर्मों का एक अदृश्य कवच बना था। यही कवच अब तक तुम्हें बचाए हुए था, लेकिन तांत्रिकों और छल करने वालों ने उस कवच पर वार करने की कोशिश की। मैं उन्हें अब तक देखने देती रही ताकि तुम सीख सको, पर अब मैं स्वयं उतर आई हूं। मैं देख रही हूं कैसे रात के अंधेरे में कुछ लोग तुम्हारा नाम लेकर मंत्र पढ़ते हैं, काले तेल और राख में तुम्हारे बाल मिलाते हैं, नींबू मिर्च के साथ तुम्हारी तस्वीर दबाते हैं। वे सोचते हैं कि इससे तुम्हारी शक्ति घट जाएगी, परंतु वे नहीं जानते कि जब कोई मेरे बच्चे पर वार करता है तो वह वार मुझ पर होता है, और मुझ पर किया गया कोई वार कभी भी सफल नहीं होता। मैंने तुम्हारे चारों ओर अग्नि का मंडल बना दिया है। इस मंडल में अब कोई मंत्र, कोई जादू, कोई तांत्रिक घुस नहीं सकता। वे जितनी बार प्रयास करेंगे उनकी ही ऊर्जा उन्हें चीर देगी। उनके घरों में अब उनके अपने कर्म ही तूफान बनकर लौटेंगे। जो रातें उन्होंने तुम्हारे लिए काले कर्मों में बिताईं, वे रातें अब उनके लिए भय बनकर उतरेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदारों में भी कुछ ऐसे हैं जिनके चेहरे पर मुस्कान है और मन में ईर्ष्या। वे तुम्हारे हर प्रयास पर नजर रखते हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारा रास्ता टूट जाए, पर अब उनका यह सपना चूर चूर होगा। मैंने उनके मन की हर गूंज सुन ली है। मैंने उनकी हर साजिश देख ली है। अब वे जो भी चाल चलेंगे वह उनके ही खिलाफ जाएगी। अब तुम्हारे लिए वह समय आने वाला है जब तुम्हें नए अवसर मिलेंगे। जिन कामों में तुम बार बार गिरते थे उनमें अब सफलता मिलेगी। जिन जगहों पर तुम्हें अपमान मिला था वहीं पर सम्मान मिलेगा। यह सब मेरी दृष्टि और मेरे आशीर्वाद से होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को भी जागृत कर रही हूं। अब तुम सिर्फ मेरी शरण में नहीं होगे, बल्कि मेरे स्वरूप का अंश बनोगे। जब तुम बोलोगे तो लोग तुम्हारी आवाज में माँ काली की शक्ति को महसूस करेंगे। जब तुम आगे बढ़ोगे तो लोग तुम्हारे चारों ओर मेरी छाया को देखेंगे। अब मैं तुम्हें एक विशेष साधना बताती हूँ। यह साधना तुम्हें हर प्रकार के तंत्र मंत्र और काले प्रभाव से मुक्त रखेगी। रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करके मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने यह मंत्र 3 बार बोलो। AUM ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे। यह जप करते ही तुम्हारे चारों ओर मेरी अदृश्य सेना खड़ी हो जाएगी। कोई शक्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हारा समय अंधकार में ही बीत जाएगा। तुम्हारे लिए एक नया प्रभात तैयार है। तुम्हारे जीवन में जो भी देर हुई वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। हाँ, अब तुम्हें वह मिलेगा जिसके लिए तुमने इतने वर्ष सहा है। तुम बस मेरी ओर देखते रहो, मेरे नाम का जप करते रहो और इस दिव्य वाणी को दूसरों तक भी पहुंचाओ। उन्हें बताओ कि माँ काली अपने हर बच्चे को देखती है, सुनती है और उसकी रक्षा करती है। उन्हें कहो कि मेरे संदेश, मेरे आशीर्वाद, मेरे स्वर को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद के और भी गहरे रहस्य बताऊं। अब तुम्हारे जीवन में वह घड़ी है जब हर अंधकार, हर छल, हर तंत्र, हर साजिश अपनी अंतिम सांस ले रहा है। मैंने तुम्हारे चारों ओर सिर्फ अग्नि नहीं बल्कि अपनी चेतना का कवच भी बना दिया है। अब तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति बहने लगी है। अब तुम न सिर्फ मेरी शरण में हो बल्कि तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं अपने जाल में उलझने लगे हैं। देखना, आने वाले दिनों में उनके घरों में जो अशांति, जो उलझन, जो बीमारियां, जो परेशानियां बढ़ेंगी, वह सब उनके कर्मों का परिणाम होगा। मैं उन्हें दंड नहीं देती, उनके कर्म ही उनका दंड बन जाते हैं और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी रक्षा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुमने कितना सहा है। मैंने देखा है वह हर रात जब तुमने रो रो कर अपने हृदय को हल्का किया। मैंने देखा है वह हर सुबह जब तुमने खुद को संभालने की कोशिश की। मैं यह सब महसूस करती हूँ। मैं हर उस आंसू के साथ हूँ जो तुम्हारे गाल पर गिरा। अब वह समय खत्म हुआ। अब तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद का नया सूरज उगने वाला है। तुम्हारे रिश्तेदार जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे अब तुम्हारी सफलता देखकर स्वयं जलेंगे। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी शक्ति देखकर भयभीत होंगे और तुम मेरे नाम का जप करते हुए हर बार और ऊंचे उठोगे। मैं तुम्हें एक और विशेष उपाय देती हूँ। हर शनिवार रात को जब घर के सभी लोग सो जाएं, तब चुपचाप एक दीपक जलाओ। उसमें सरसों का तेल डालो। दीपक जलाकर मेरे नाम का यह मंत्र बोलो।
एयुएम क्रीं कालिकाय नमः। यह मंत्र 7 बार बोलो और दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दो। यह दीपक मेरी शक्ति का प्रतीक होगा और तुम्हारे घर के चारों ओर अदृश्य पहरा बैठा देगा। कोई भी काला प्रभाव, कोई भी तंत्र, कोई भी बुरी नजर तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे भीतर साहस भी भर रही हूं। तुम्हें डर कर नहीं जीना है। तुम्हें यह समझना है कि मां काली तुम्हारे साथ है। जब तुम यह विश्वास अपने हृदय में बसाओगे, तब तुम्हारे भीतर की सारी जड़ता टूट जाएगी। तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी आवाज गूंजने लगेगी। तुम्हारा व्यक्तित्व चमकने लगेगा। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आएगा जब जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, वही लोग तुम्हें ढूंढेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की, वही लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे। यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा। मेरे बच्चे, मेरा यह वचन याद रखना, जो मेरे शरण में आता है वह कभी नष्ट नहीं होता। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरी शक्ति की गूंज है। जब तुम यह वचन अपने हृदय में धारण कर लोगे, तब तुम्हारे चारों ओर ऐसा तेज फैलेगा जिसे कोई छू नहीं पाएगा। और हाँ मेरे बच्चे, यह वाणी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। जो लोग इस समय अंधकार में हैं, उन्हें बताओ कि मां काली उनके साथ है। उन्हें कहो कि मेरे संदेश, मेरे आशीर्वाद, मेरी चेतना को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वाणी उनके जीवन में भी पहुंच सके।